KGMU रिक्वायरमेंट 2025 यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आया 332 पोस्ट के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी। लास्ट डेट बढ़ा दी गई 3 मार्च, पहले 31 दिसंबर थी। जॉब का नाम है, कौन कौन सी जॉब है? टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट, OT असिस्टेंट, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक नीचे दे दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 332 है। क्वालिफिकेशन सब के लिए अलग अलग है। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के द्वारा। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। और ये पोस्ट कितनी है वो दी गई है। मिनिमम एज लिमिट कितनी होती है? 18 साल मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। 5 साल की छूट है SC/ST और OBC के लिए और 15 साल की छूट है दिव्यांगजनों और PWD कैंडिडेट के लिए। पे स्केल कितना रहेगा वो सब के लिए अलग अलग है, वो अभी नोटिफिकेशन में पढ़ देंगे। पोस्ट का नाम और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो पहले देखते हैं। टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन, उसके लिए क्वालिफिकेशन है BSc डिग्री विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। अब है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए, तो 10+2 और साइंस सब्जेक्ट के साथ इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्निक प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, या इसके अलावा BSc ऑनर्स 3 साल का कोर्स इन रेडियोलॉजी। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के अंदर 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, इसके साथ ही डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निक्स और 1 साल का एक्सपीरियंस, या इसके अलावा BSc ऑनर्स 3 साल का कोर्स होता है जो रेडियोथेरेपी के अंदर। और उसके बाद है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्टोथेली, जिसके अंदर है BSc इन ऑप्टोथेल्मिक एंड, और उसके बाद है टेक्निकल ऑफिसर ENT, BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जिसके अंदर 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और OT असिस्टेंट के लिए BSc या 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट और 5 साल का एक्सपीरियंस। इन एरिया कौन कौन से हैं? OT, ICU, CSSD, मैनीफोल्ड रूम एनेस्थीसिया, इन्वायरमेंटल रेडियोलॉजी, ब्रोंकोलॉजी, एंडोस्कोपी, कार्डियक कैथ लैब। और टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर क्या आंसर है? BSc इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स और इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाय AERB। अब दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन GR सेकंड, डेंटल की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मेट्रिकुलेशन 10th या इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक्स या मैक्सिलोफेशियल प्रोथेसिस या ऑर्थोडेंटिक एप्लीकेशन इन रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीन्स एंड डेंटल मैकेनिकल विथ डेंटल काउंसिल। उसके बाद है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए चाहिए BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी या BSc विथ डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी ऑफ 2 years एक्सपीरियंस एंड 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज डायलिसिस टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल ऑफ 20 डायलिसिस यूनिट। और उसके बाद है मेडिकल सोशल ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए चाहिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क एक्सपीरियंस इन द लाइन विथ ए वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी प्रिफर डीलिंग विथ मेडिकल पब्लिक सर्विस। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट, उसके लिए डिग्री चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन। उसके बाद है फार्मासिस्ट GR सेकंड, तो उसके लिए चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड शुड बी रजिस्टर्ड बाय फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। और लाइब्रेरियन ग्रेड
सेकंड के लिए बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम ए रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके लिए चाहिए डिग्री प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और मिनिमम है और रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर। ओनली फॉर रेजिडियल फॉर हिल एरियाज के लिए क्या है कि चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और 85 आफ्टर एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर ओनली रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज। और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए क्या चाहिए कि बीई या बीटेक या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? द सिलेक्शन विल बी डन बाय द मार्क्स ऑब्टेन ऑन CRT कॉमन रिक्वायरेंट टेस्ट। तो पहले कॉमन रिक्वायरेंट टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? UR कैटेगरी OBC EWS कैंडिडेट के लिए 2360 रुपये हैं, SC/ST कैंडिडेट के लिए 1416 रुपये हैं। पेमेंट मेथड ऑनलाइन है। कैसे अप्लाई करना है? ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है KG जॉब पोर्टल kgmu.org। तो इसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा। और फोटोग्राफ अपलोड करने के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम फाइल साइज़ कितनी होनी चाहिए 80 KB। और स्कैन सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है मैक्सिमम फाइल साइज़ 80 KB। और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तो होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालने हैं। लास्ट डेट 3 फरवरी 2025, 3 मार्च 2025 है। अब इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कहाँ पर गया। ये नोटिफिकेशन PDF आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, कुछ अलग है क्या? ये तो यहाँ पर फीस बताई है 2360 रुपये और 1416 रुपये। उसके बाद एज लिमिट बताइए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और क्लिक ऑन रजिस्टर्ड फॉर न्यू यूज़र। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए? नेम, पोस्ट अप्लाइड फॉर द कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद रिसेसिव क्रेडिट्स आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास SMS पर मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी और आ जाएगी। उसके बाद साइन इन करना है और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है, फाइनल सबमिट करना है, वही है। अब कॉमन रिक्वायरेंट टेस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है कि दिस ये यानी कितने घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अंदर 2 घंटे का टाइम है, 100 नंबर का पर्सन का होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। द एग्जामिनेशन विल प्रीमियरली कंडक्ट इन इंग्लिश विथ हिंदी ऑफर्ड एज ऑप्शन, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगा। और इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? 60 नंबर के आने हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट और करेस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेवल। और 10 नंबर के आने वाले जनरल इंग्लिश के अंदर और 10 नंबर के आने वाले हैं जनरल नॉलेज के और 10 नंबर के रीजनिंग के, 10 नंबर के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। ईच करेक्ट आंसर 1 नंबर आएगा और 1/3 जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% आने चाहिए जनरल EWS और OBC के लिए और 45% आने चाहिए SC/ST के लिए। और उसके बाद ये सिलेबस कहाँ पर मिलेगा आपको? सिलेबस इज अवेलेबल ऑन KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी देखते हैं। ऑन कन्वेजिंग इन एनी फ्रॉम ए डिस्क्वालिफिकेशन, वो तो ठीक है। अबाउट नॉर्मलाइजेशन मेथड, वो तो ठीक है। अब इसका सिलेबस देखते हैं। KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने जा रही है, देखना। 1 2 3 सर्विस अनअवेलेबल, ये क्या हो गया भाई? इस पर चल देते हैं तो ये तो बंद नहीं होगी।
ये आ रही है क्लिक फॉर द, नहीं करना, क्लिक नहीं करना भाई, क्लोज करो इसको। तो कहाँ मिलेगा सिलेबस? KGMU इवेंट्स डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द B&C, यही सही है। उसके बाद क्लिक टू व्यू द सिलेबस एंड नोटिस। फॉर्म भरने की तिथि 3 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई। आपके खाते की से राशि काट ली गई है और यहाँ अपडेट नहीं की गई, तो कृपया 50 घंटे से पहले दोबारा न करें। तो ग्रुप बी और सी पब्लिकेशन डेट और लास्ट डेट 3 मार्च। ये क्या है, सब के लिए अलग अलग है। तो हाँ, कितनी पोस्ट है? 17 पोस्ट। तो यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस देखते हैं क्या हुआ। नो मोर कनेक्शन आ गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है 22/10/2024 को आया था। अब सिलेबस यहाँ पर अलग अलग है। ब्रोंकियोज ऑन नॉन टेक्निकल एडवर्टाइजमेंट, नॉन टेक्निकल, तो कौन सा देखना है? एक्सटेंशन फॉर ऑफ लास्ट डेट, ये नहीं, सिलेबस देखना है तो सिलेबस पर क्लिक करें। ये डाउनलोड हो गया है। कितने पेज का है? 76 पेज का है भाई। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया गया है। तो पहले देखते हैं पार्ट फर्स्ट फॉर ऑल द पोस्ट। 1-2 पेज के अंदर पूरे, यानी रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, यानी वो तो सारे सब्जेक्ट के अंदर ही है ना, सब के लिए। तो पार्ट बी के अंदर सबका अलग अलग है। तो पार्ट फर्स्ट तो सबके लिए लागू होता है, जिसके अंदर 60% आएंगे, नहीं 10% जनरल इंग्लिश के, 10% जनरल नॉलेज के, 10% रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के। तो रीजनिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या आने वाला है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, पार्ट फर्स्ट कोर बी कोर सब्जेक्ट। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए, मेडिकल परफ्यूजन वाला जो पोस्ट है, कोर सब्जेक्ट, और उसके बाद है, मैंने सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले टेक्निकल ऑफिसर का देखते हैं। जनरल कंसेप्ट ऑफ पेशेंट केयर एंड नर्सिंग एंड बेसिस ऑफ कंप्यूटर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बेसिस ऑफ सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सर्विस। तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। क्योंकि पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सब की अलग अलग हैं। तो मिलते हैं ऐसे न्यूज़ के साथ, तब तक बने रहिए।